हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं सेल डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन के बारे में, जो कि है बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज का 6th टॉपिक। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाएं। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और समझते हैं क्या है सेल डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, सो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो एक 6 to 8 स्टेज तक जाइगोट में ये पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी टाइप ऑफ सेल में डिवाइड कर सके। इन स्टार्टिंग जो हमारा 4 to 8 सेल स्टेज होता है उसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी टाइप के सेल में डिवाइड कर सकता है। वो या तो एक्टोडर्मल सेल बन सकता है, ठीक है, या फिर एंडोडर्म का सेल बन सकता है या मेसोडर्म का सेल बन सकता है। ओके, या फिर अगर वो चाहे तो वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के सेल्स को बना सकता है, ठीक है, ईसीएम का भी वो पार्ट बन सकता है। तो अभी क्या है, अभी ये 4 to 8 सेल स्टेज में है। जाइगोट 4 to 8 सेल स्टेज में है जब उसके पास क्या है, बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी एबिलिटी है, वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। आइदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन सकता है या फिर ये तीनों ही जर्म लेयर के कोई भी सेल में डिवाइड कर सकता है। बट जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है क्या होता है, सेल जो होता है वो स्पेशलाइज होने लगता है। इनिशियली यहाँ पे क्या है, इसकी जो पोटेंसी है वो कैसी है, टोटीपोटेंट। ये सेल जो है ये कैसा है, टोटीपोटेंट स्टेज में है। ओके, यहाँ पे सेल कैसा है, टोटीपोटेंट स्टेज में है। बट जैसे जैसे सेल डिवाइड करना शुरू करता है, सेल डिवीजन आगे बढ़ती है, आफ्टर द 8 सेल स्टेज सेल क्या होता है, धीरे धीरे इसकी पोटेंसी जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाती है। इसके बाद ये प्लूरीपोटेंट बनेगा, मल्टीपोटेंट बनेगा, ओलिगोपोटेंट बनेगा और लास्टली ये क्या बनता है, यूनिपोटेंट। एंड यूनिपोटेंट ही वो स्टेज होता है जहां पे इसकी सेल अपने फेट के लिए बिल्कुल डिटरमाइन हो जाता है। ओके, प्लूरिपोटेंट में क्या होता है, उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी तीनों में से किसी भी जर्म लेयर के सेल में वो डिवाइड करे। मल्टीपोटेंट में ये पोटेंसी थोड़ी और रिस्ट्रिक्ट होती है, यूनिपोटेंट में थोड़ी और होती है। एंड जब वो यूनिपोटेंट स्टेज में पहुंचता है तो सेल के पास जो फेट बचता है वो केवल एक होता है, सिंगल फेट अब उसके पास होता है। वो किसी एक टाइप के सेल में डिवाइड डिफ्रेंशिएट हो सकता है और किसी एक ही टाइप का सेल वो बना सकता है। और हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डिटरमाइंड स्टेज। यानी सेल अब जो है अपने फेट के लिए कंप्लीटली डिटरमाइन हो गया है। अगर हम और आपके ग्रुप में एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें तो एक छोटा बच्चा जो होता है अभी, जो 1 या 2 क्लास में है या ये प्राइमरी स्कूल्स में है मान लेते हैं, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, वो कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, टीचर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है कि नहीं, डॉक्टर, टीचर, लॉयर। धीरे धीरे क्या होता है, इसका इंटरेस्ट जो होता है इसको समझ में आने लगता है कि आखिर मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। एंड वो धीरे धीरे अपना जो ये पोटेंसी है, जो ये एबिलिटी है वो रिस्ट्रिक्ट करते जाता है। अगर जो ये बच्चा है इसका इंटरेस्ट जो है वो, आपको अगर साइंस की फील्ड में है तो वो डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन सकता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो और रिस्ट्रिक्ट होता है, उसकी पोटेंसी जो होती है और रिस्ट्रिक्ट होती है और वो डिसाइड करता है कि मुझे लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, ठीक है। एंड धीरे 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 जस्ट, अगर आप देखें खुद को, अगर आप देखें जैसे स्टार्टिंग में यू हैव द पोटेंसी कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर कुछ भी बन सकते थे। धीरे धीरे आपने फिर जब मास्टर्स कर लिया देन यू हैव डिसाइडेड कि आपको अब क्या करना है, CSIR करना है, नेट निकालना है, CSIR नेट क्लियर करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस स्टेज पे पहुंचने के बाद आपका केवल एक उद्देश्य रह गया था, आपने केवल अपना सिंगल फेट डिसाइड कर लिया, क्या, दैट यू हैव टू क्लियर द CSIR नेट। ओके, तो सिमिलरली जब सेल की पोटेंसी जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है फॉर ओनली वन फेट, जब केवल सिंगल फेट के लिए किसी सेल की पोटेंसी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, डिटरमाइंड स्टेज, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो सेल डिटर्मिनेशन अगर आप सिंपल शब्दों में समझे, दैट मीन्स सेल जो होता है किसी एक चीज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गया है, किसी एक टाइप के सेल को बनाने के लिए वो अब एकदम डिटरमाइन हो चुका है। ठीक है, तो सेल डिटर्मिनेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट एज वेल एज सेल की इंटरनल जो खुद का जीनोम है उन दोनों से ही वो अफेक्टेड होता है। सेल को किस तरह का सिग्नलिंग मिल रहा है एंड प्लस उसके पास किस तरह का इंफॉर्मेशन है, ये दोनों ही चीजें डिसाइड करती हैं कि वो किस तरह के सेल में आगे जाके डिटरमाइन होगा। ठीक है, किस तरह का सेल बनाएगा, ये दोनों ही बातों पर निर्भर करता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इंडिकेट्स अ सेल इरिवर्सिबल कमिटमेंट। तो अभी स्पेसिफिकेशन तक अगर आप देखते हैं तो वहां पे क्या हो रहा था, सेल जो है वो स्पेसिफाई हो रहा था बट स्टिल वो रिवर्स बैक हो जा रहा था। अगर उसके सिग्नल्स कुछ चेंज होते थे तो वो रिवर्स बैक होकर के कोई दूसरा फेट अटेन कर सकता था। ठीक है, बट एट द स्टेज ऑफ डिटर्मिनेशन सेल क्या कर रहा है, अब उसको अगर आप कुछ सिग्नल चेंज भी करोगे फिर भी वो डिटरमाइंड है कि उसे क्या बनना है और वो बस वही बनाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो कमिटमेंट होता है वो क्या हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। ओके, सो इम्पोर्टेंट क्या है, सेल डिटर्मिनेशन के अंदर जो फेट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पोटेंसी जो होती है फेट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, इक्वल टू फेट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो सेल की कमिटमेंट होती है वो कैसे हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। ठीक है, ओके, नाउ डिटर्मिनेशन डिमिनिशेस द रेंज ऑफ सेल फेट। यहाँ पे डिटर्मिनेशन स्टेज पे आने पे क्या होता है, जो रेंज ऑफ सेल फेट था, यानी अलग अलग तरह के ऑप्शंस थे सेल के पास कि मैं ये भी बन जाऊं वो भी बन जाऊं, वो अब खत्म हो जाता है और सेल केवल एक टाइप के फेट की ओर डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, तो सेलुलर डिटर्मिनेशन के लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है एसिमेट्रिक सेग्रीगेशन ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेंट्स और दूसरा होता है इंडक्टिव सिग्नल्स बिटवीन द सेल्स। सो कुछ ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे, स्पेशली इंसेक्ट्स में देखोगे कि वहां पे जो सेल डिटर्मिनेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर डिटर्मिनेंट्स के सेग्रीगेशन पे होता है। तो सेलुलर डिटर्मिनेंट किस तरह से सेग्रीगेट हो रहा है, किस सेल में जा रहा है किस सेल में नहीं जा रहा है, इसके आधार पर डिसाइड होता है कि सेल जो है वो किस तरह का बनेगा, किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेगा। जबकि अगर आप लार्जर एनिमल्स में देखोगे, हायर एनिमल्स में देखोगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेल का डिटर्मिनेशन होता है वो इंडक्टिव सिग्नल्स के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स जो है वो इंडक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे आपने इंडक्शन एंड कंपिटेंस में मैंने बताया था कि किस तरह से आइलेंस जो है इंडक्शन उसको मिलता है और जो है आइलेंस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, डिफरेंट सिग्नल्स मिल रहे हैं इस सेल को कि तुम्हें करना क्या है। इसके पास जो है कुछ इंफॉर्मेशन है बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, इसको और चाहिए क्या, अड़ोस पड़ोस से थोड़ा सा सिग्नल चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए दैट कि तुमको ये करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए कि अगर कोई ब्रेन सेल है, ठीक है, अगर कोई सेल है जो कि डिसाइड कर लिया है, डिटरमाइन हो गया है कि उसे ब्रेन सेल ही बनाना है, तो वो अब स्किन सेल में वापस ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, सो एक बार अगर न्यूरॉन्स बन गए तो वो अगेन वापस रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, स्किन सेल में एपिडर्मिस में रिवर्स बैक नहीं हो सकते। ठीक है, सो दिस इज द सेल डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन। तो अभी क्या हुआ, सेल ने अपना स्ट्रक्चर अटेन कर लिया। ठीक है, सेल ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर ले लिया। अब स्ट्रक्चर लेने के बाद उसे फंक्शन भी तो करना होगा। तो डिफरेंशिएशन स्टेज क्या होता है, जब कोई सेल पूरी तरह से स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, जब स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाता है
तब ये स्टेज क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन स्टेज। ओके, जैसे अभी आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, नाउ यू गेट द स्ट्रक्चर। अब आपको फंक्शन क्या मिल रहा है? आप फंक्शन मिल रहा है, या तो आप कहीं रिसर्च एसोसिएट हो सकते हैं, या तो आप रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं, PhD कर रहे हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप कहीं पे लेक्चरशिप कर रहे हो सकते हैं। तो आप क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपना स्ट्रक्चर ले लिया, नाउ इट्स टाइम टू गेट योर फंक्शन। तो अब क्या फंक्शन ले रहे हो, ठीक है। ठीक उसी तरह से सेल क्या होता है, जब सेल एक बार स्ट्रक्चर अपना ले लेता है, देन बारी आती है फंक्शनली स्पेशलाइज्ड होने की, ठीक है। सो ये अलाउ क्या करता है, इस तरह से सेल क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो पाते हैं। ओके, जैसे न्यूरॉन्स, इरिथ्रोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स जो हैं, ये सारे सेल्स जो हैं, ये सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। स्पेशलाइज्ड होने की वजह से ही सबका नेचर अलग अलग हो जाता है। ओके, so structurally and functionally specificity of cell depend on the protein it synthesize। तो अब स्ट्रक्चर जो है एंड उसकी फंक्शनैलिटी है जो है, वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि वो किस तरह का प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। कोई भी सेल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, या तो वो प्रोटीन बना सकता है, या तो किसी प्रोटीन को बनने में मदद कर सकता है, या उसे इनहिबिट कर सकता है। दैट मीन्स या तो वो खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर उसे रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। यानी ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो होता है वो दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है। पहला तो एक कंट्रोल, एंड दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो या आइदर वो इंड्यूस एंड इनहिबिट करके कंट्रोल कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, उसका प्रोडक्शन कर सकता है और उसको उसका मेंटेनेंस कर सकता है। ओके, सो डिफरेंशिएशन जो होता है उसको दो ग्रुप में हम लोग बात करते हैं। पहला इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन, यानी विद इन द सेल, सेल के अंदर भी डिफरेंशिएशन होता है, और दूसरा होता है इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन। सो इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट सेल्स जो हमारे डिफरेंशिएट हो रहे हैं, जैसे न्यूरॉन्स हो गए, इरिथ्रोसाइट्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। वही आप बात करिएगा स्पर्म्स की या प्रोटोजोअन्स के अंदर, तो उनके बीच जो हो रहा है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, जो सेल है वो क्या कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ओके, वहां पे सेल का जो अलग अलग पार्ट है, फॉर एग्जांपल हम स्पर्म को लेते हैं, तो उसके हेड, नेक एंड टेल, तीनों ही पार्ट का क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। तो एक सेल है, बट उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी हर एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन, यानी विद इन द सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है। सिमिलरली प्रोटोजोन्स के अंदर भी होता है, कि प्रोटोजोन्स के अंदर भी क्या होते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैक्यूल्स हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट होते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मॉर्फोजेनेसिस के बारे में। टिल देन, thank you and bye bye. Once again, thanks for watching my video. For more information and query, you can join me on my Telegram channel, that is Life Science Tutorials. Okay, so guys, please like, share and subscribe my channel as well as tutorials. Thank you and bye bye.